मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। एक तरफ मुआशी बहरान, दूसरी तरफ इमदाद पे इन्हिसार। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा भी मुमकिन है कि करोड़ों रुपए महज बोनसेस में दे दिए जाएं। ये किसी बैनुल अक़वामी निजी कंपनी में नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के सबसे बड़े सरकारी बैंक के आला अफसरों को नवाजे गए। इसमें सबसे अहम बात यह कि ये रुपए चोरी छुपे नहीं दिए गए, बल्कि डंके की चोट पे लिए गए। इस पे मेरी और आपकी तरह FIA को भी तशवीश हुई और FIA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑन साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इस पे कई सवालिया निशान उठाए गए। ये क्या सवालात हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर साजिद गोंदल। 14 जून 1988 II चंडीगढ़ रोड, हबीब बैंक प्लाजा, कराची। वजीर खजाना डॉक्टर महबूबुल हक की सदारत में पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर तमाम चलने वाले 5 सरकारी बैंकों के मुलाजमीन के लिए वेलफेयर फंड बनाने की स्कीम की मंजूरी दी गई। स्कीम के मुताबिक बैंकों के मुनाफा की एक खास शरह बैंक के मुलाजमीन की वेलफेयर पर खर्च की जाना थी। इस वेलफेयर फंड को एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के तहत बनाया जाना था। बाद में ना तो हुकूमत पाकिस्तान ने स्कीम की मंजूरी दी और ना ही कोई बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बन सका। हुकूमत पाकिस्तान के तहत चलने वाले बैंक बेच दिए गए और पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल का वजूद भी ख़त्म हो गया। 14 साल बाद 2002 में इसी स्कीम को बुनियाद बनाते हुए नेशनल बैंक की इंतज़ामिया ने अपने खालिस मुनाफा का 5% एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड के नाम पर काटना शुरू कर दिया। 2002 से 2005 तक 3 सालों में एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड के करोड़ों रुपए नेशनल बैंक के मुलाजमीन में तकसीम कर दिए गए, जिसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड की गैर शफाफ तरीके से बंदर बांट हुई और फंड का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ बैंक की इंतजामिया ने आपस में ही तकसीम कर लिया। 2005 में नेशनल बैंक के लीगल एडवाइज़र ने बैंक इंतजामिया को लिखा कि बैंक के खालिस मुनाफा की एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड के नाम पर तकसीम गैर कानूनी है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी नहीं दी और ना ही हुकूमत के ज़ेरे तमाम दूसरे बैंकों ने इस किस्म का कोई फंड बनाया। बैंक के लीगल एडवाइज़र की तरफ से खबरदार करने पर नेशनल बैंक इंतजामिया ने वजारत खजाना को एक ख़त के जरिए आगाह किया कि बैंक इंतजामिया ने एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड ख़त्म कर दिया है, लेकिन बैंक अपने मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए कैश इनामात की स्कीम शुरू कर रहा है। वजारत खजाना की मंजूरी के बगैर ही नेशनल बैंक ने बैंक मुलाजमीन को कारकर्दगी की बुनियाद पर कैश इनामात देने की स्कीम शुरू कर दी। FIA की तहकीकात के मुताबिक कैश इनामात के नाम पर बैंक की टॉप मैनेजमेंट ने 2005 से 2008 तक सिर्फ 3 सालों में बैंक के मुनाफा में से 60 करोड़ रुपए सिर्फ 13 अफसरान में तकसीम कर लिए, जिसकी मंजूरी ना तो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी और ना ही वजारत खजाना ने। FIA ने वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खतूत भी लिखे कि बैंक के मुनाफा की इनामात के नाम पर तकसीम की कानूनी हैसियत के बारे में आगाह किया जाए। FIA के तहकीकाती अफसर ने रिपोर्ट में वाज़े लिखा है कि वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तहकीकात में FIA से ताउन नहीं कर रहा। साजिद गोंदल, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। ये थे वो कुछ इल्जामात जो FIA और स्टेट बैंक की ऑन साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में उठाए गए। इसके जवाब में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इल्जामात से ओहदा बरा होकर FIA को एक तफसीली जवाब इरसाल किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के बारे में FIA से कहा कि इस खुफिया रिपोर्ट की मालूमात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ही हासिल करें। FIA की रिपोर्ट और स्टेट बैंक की खुफिया रिपोर्ट में और क्या मालूमात हैं और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर इन करोड़ों रुपए के बोनसेस का दिफा कैसे करते हैं, इसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक वक्फे के बाद।